Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to lecture number 7. We have started lesson or chapter 3 according to our smart syllabus, and that is on destroying books. हमने इसके फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स जो हैं वो कर लिए हैं डिस्कस और कंप्लीट और ट्रांसलेट. अब हम चल रहे हैं थर्ड पैराग्राफ की तरफ. सो यू हैव टू ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 17. अब ये हुआ है कि उसके पास बहुत ज़्यादा स्क्वायर के पास बहुत ज़्यादा बुक्स जमा हो गई हैं, एक्यूमुलेटेड हो चुकी हैं. बहुत ज़्यादा बुक्स जो थी वो माइनर और इंफीरियर क्वालिटी की थी. ठीक है, वो कोई बहुत बड़ी बड़ी बुक्स या बड़े बड़े राइटर की बुक्स नहीं थी. वो बहुत ही एवरेज किस्म की सस्ती सी हल्की सी किताबें थी, जैसे हम मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ते हैं हल्के फुल्के, तो जमा हो जाती है रद्दी. इस तरह की बहुत सारी बुक्स थी उसके पास और उसको नहीं पता चल रहा था कि वो इनके साथ क्या करे. सो ही डिसाइडेड कि उसने जैसे बहुत से लोग किचन के साथ करते हैं, ही शुड डू द सेम टू द बुक्स. तो उसने क्या किया, लेट्स सी इन द थर्ड पैराग्राफ. इट वाज नियरली मिडनाइट, ये तकरीबन आधी रात का वक्त था. एज आई स्टेप्ड इनटू द स्ट्रीट, जैसे ही मैंने गली में कदम रखा, देयर वाज अ कोल्ड निप इन द एयर, हवा में सर्द सी खुनकी जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, ठंडक थी. निप, वैसे NIP निप जो है ना वो पिंच को कहा जाता है, जैसे कोई चीज़ चुटकियाँ काटती है. तो यानी कोल्ड ऐसी थी जो थोड़ी सी निपी लग रही थी, यानी कि हमें चुभती हुई सर्दी थी. द स्काई वॉज फुल ऑफ स्टार्स, आसमान जो था वो सितारों से भरा हुआ था. एंड द ग्रीनिश येलो लैम्प्स थ्रू लॉन्ग ग्लीम्स अक्रॉस द स्मूथ हार्ड रोड. ग्रीनिश येलो यानी थोड़ी सी येलो और ग्रीन कलर की लाइट्स जो थी, जैसे हो जाती है पेल ग्रीन लाइट, हल्की ग्रीन लगती है, कभी हल्की येलो लगती है, वो लाइट्स लगी हुई थी. और वो क्या डाली थी, वो सारे स्मूथ हार्ड रोड पर अक्रॉस है, मतलब फुल आर पार जिसे कहते हैं अक्रॉस उर्दू में, वो रोड के यहाँ से वहाँ लेकर लंबी लंबी ग्लीम्स होती हैं रेज ऑफ लाइट, यानी रोशनी की किरणें या लहरें. फ्यू पीपल वर अबाउट, बहुत सारे लोग बाहर थे. एंड हेयर एंड देयर रैंग आउट द स्टेप्स ऑफ सॉलिटरी ट्रैवलर्स ऑन द वे. अब ये था कि यहाँ से वहाँ बहुत सारे लोग नज़र आते थे, तन्हा मुसाफिर भी थे, सॉलिटरी अलोन. और ऑन द वे होम अक्रॉस द ब्रिज टू बैटरसी, जब मैं घर से निकला और बैटरसी ब्रिज पे जाने लगा तो रास्ते में बहुत सारे तन्हा मुसाफिर थे, कुछ ग्रुप्स थे, कुछ लोग चल रहे थे. क्योंकि आधी रात का वक्त था तो इतना रश नहीं था, लेकिन लोगों का आना जाना ज़रूर था. बैटरसी जगह का नाम है. आई टर्न अप माई ओवरकोट कॉलर, मैंने ओवरकोट का कॉलर टर्न किया, जैसे हमने ओवरकोट लेसन पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, वैसा ओवरकोट था उसका. सेटल माई सैक कम्फर्टेबली अक्रॉस माई शोल्डर्स, मैंने अपने कंधों पर आराम से उस सैक को या उस बैग को या उस बोरी को रखा. एंड स्टोर ऑफ टूवर्ड्स द लिटिल स्क्वायर ग्लो ऑफ द कॉफ़ी स्टॉल, और मैं कॉफ़ी स्टॉल की तरफ चल निकला, जो स्क्वायर ग्लो यानी एक स्क्वायर शेप में चमक रहा था. ऐसे स्टॉल्स लगे होते हैं दूर से तो स्क्वायर शेप में नज़र आते हैं. स्टोर्ड ऑफ होता है वॉक्ड, यानी चलने लगा. विच मार्क द नियर एंड ऑफ द ब्रिज, जो ब्रिज के बिल्कुल आखिरी सिरे पर था. हुज स्वीपिंग आयरन गर्डर्स वर जस्ट विजिबल अगेंस्ट द डार्क स्काई बिहाइंड, और उस ब्रिज के जो गर्डर्स थे वो नज़र आते थे. गर्डर्स होते हैं इसे गार्डर हम कहते हैं, लोहे के बड़े बड़े से पिलर से बने होते हैं जो उसके ऊपर स्वीप कर रहे होते हैं, यानी बहुत बड़े बड़े ब्रॉडली, स्वीप को हम ब्रॉड कह सकते हैं. गर्डर्स होते हैं हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या स्टील के पिलर जो होते हैं उनको कहा जा सकता है. वहाँ से नज़र आते थे दूर आसमान तक. आ फ्यू डोर्स डाउन, थोड़े से दरवाजे खिड़कियाँ आगे चलने के, क्योंकि डोर के ऊपर ना वो ब्रिज के ऊपर ना कुछ डोर टाइप विंडोज़ और इस तरह की ब्रिज बना होता है लोहे का. आई पास अ पुलिस मैन, जैसे मैं थोड़े से कदम आगे चला और डोर्स क्रॉस किए ब्रिज के, मेरे करीब से पुलिस वाला गुजरा. हु वाज फ्लैशिंग हिज लैंटर्न ऑन द कैचेस ऑफ बेसमेंट विंडोज़. वो क्या कर रहा था, ब्रिज के नीचे जो विंडोज़ टाइप बनी हुई होती है उन पे वो लैंटर्न यानी लालटेन से या लाइट से रोशनी डाल रहा था, फ्लैश कर रहा था कैचेस पे. कैचेस होती हैं जैसे कुंडियाँ होती हैं, यानी उनको बंद करने के लिए कुछ लॉक्स होते हैं, उन लॉक्स के ऊपर वो लाइट फ्लैश करके चेक कर रहा था कि इधर दे आर क्लोज्ड और शट. ही टर्न्ड, वो मुड़ा. अब वो उसे क्रॉस करके गया है
और फिर अचानक वो मुड़ गया है, इसके पीछे आने लगा है, तो ज़ाहिर है इसको डर तो लगेगा कि इसके पीछे क्यों आ रहा है पुलिस वाला। आई फैंसिड ही लुक्ड सस्पिशियस, मैंने सोचा कि उसको शक हो गया है। फैंसिड मतलब आई थॉट एंड आई ट्रेम्बल्ड स्लाइटली, और मैं थोड़ा सा काँप गया, मतलब मुझे थोड़ी सी एक फ़ील आई कि शायद इसको मुझ पे शक हो गया है कि मैंने क्या एक बोरी में उठाया हुआ है। द थॉट अकर टू मी, जो पहली सोच मेरे दिमाग में आई है, परहैप्स ही सस्पेक्ट्स आई स्वैग इन दिस सैक। वो सबसे पहले जो मुझ पे सस्पेक्ट करेगा या डाउट करेगा, जो शक करेगा, वो ये करेगा कि इस सैक में या इस बोरी में या इस बैग में स्वैग है। स्वैग एक तो हम वो वाला स्वैग होता है जैसे फैशन और बड़ा डैंडी स्टाइल जो होता है, और यहाँ पे स्वैग का मतलब है स्टोलन गुड्स, ठीक है, चोरी की चीज़ें। तो वो ये समझेगा कि मैं कि चोर हूँ और बोरी में चोरी चोरी का सामान, और आधी रात का वक्त है, हुलिया भी मेरा ऐसे है, ओवरकोट पहना हुआ है और कॉलर चढ़ाए हुए हैं, तो ही विल श्योरली कंसिडर मी एज अ थीव। आई वॉज नॉट सीरियसली डिस्टर्ब, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं था, एज ए न्यू दैट आई कुड बी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मुझे पता था कि अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो बुक्स निकलेंगी अंदर से और वो मैं बियर कर सकता हूँ, एंड दैट नोबडी वुड बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग स्टोलन सच गुड्स, और किसी को भी ये डाउट भी नहीं होगा कि कोई ऐसी किताबें क्यों चोरी करेगा, मतलब इतनी घटिया क्वालिटी की और हल्की सी किताबें उसने उठाई हुई थी। तो अगर मैंने दिखा भी दिया उनको कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ, तो वो क्या सोचेंगे कि अच्छा ये किताबें हैं, एमएसी किताबें हैं, तो उनको ज़्यादा शक नहीं होगा। दो देवर ऑल फर्स्ट एडिशन, हाँ ये था कि बुक्स जो थी वो अपना पहला एडिशन थी, मतलब जैसे होता है न्यू बुक्स टाइप, या पहला एडिशन होता है वो ज़्यादा कीमती बुक्स होती हैं, एज आई वॉज कैरिंग, जो मैं उठा के रखी हुई थी। नेवरदलेस आई कुड नॉट हेल्प द स्लाइट अनईज, फिर भी मुझे पता था कि मैं इन्वेस्टिगेशन क्लियर कर लूँगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर भी मैं वो जो हल्की सी अनईजीनेस होती है ना, स्लाइट मतलब लिटिल और जेंटल और स्मॉल और लाइट सी, वो हल्की सी अनईजी या रेस्टलेसनेस जो थी, बेचैनी जो थी ना, वो उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सका। विच कम्स टू ऑल हु आर आइड सस्पिशियसली बाय द पुलिस, वो सबको ही होती है, जब पुलिस वाले सस्पिशियसली देखेंगे, सस्पेक्ट करेंगे और डाउट करेंगे, तो हर बंदा ही अनईजी फील करता है और उसको घबरा जाता है कि पुलिस पता नहीं क्या सलूक करेगी उसके साथ। सो मुझे भी ये स्लाइट फीलिंग आई। And to all who are detected in any deliberately furtive act, however harmless, अगर वो बंदे ने कुछ किया भी ना हो, हालांकि उसने बस उसको ऐसे डिटेक्ट किया गया हो, या उसकी जासूसी की जा रही हो, या उसको नोटिस किया गया हो, डिटेक्टेड को हम नोटिस कह सकते हैं, जो जानबूझकर कोई सीक्रेट काम कर रहा हो, डेलिबरेटली होता है पर्पसली जान के करना, इंटेंशनली करना, फर्टी होता है कोई सीक्रेट, कोई छुप के कोई काम किया जा रहा है। तो जब भी कोई बंदा ऐसा काम कर रहा होगा तो उसको अंदर ही अंदर डाउट तो होगा, चाहे वो काम हार्मलेस ही क्यों ना हो, चाहे वो इतना डेंजरस ना हो, लेकिन उसको एक डाउट रहता है कि पता नहीं पुलिस वाले क्या करेंगे मेरे साथ। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मुझे पता था कि बुक्स चुरा नहीं रहा मैं, और वो एमएसी बुक्स इन्फीरियर क्वालिटी की हैं, तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। फिर भी इवन देन आई फेल्ट अनईजीनेस। ही एक्विटेड मी, एक्विट करना यानी छोड़ देना, डिस्चार्ज कर देना, रिलीज़ कर देना, उसने मुझे बस छोड़ दिया। ही रिलीज मी एंड अपरेंटली एंड विद अ स्टेप दैट मेकिंग एन एफर्ट, और ज़ाहिरी तौर पे तो ऐसे लगा कि उसको मुझ पे डाउट नहीं हुआ। मैंने क्या किया, उस कदम के साथ मैंने कोशिश की कि आई प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग मोर रैपिड, मैंने प्रिवेंट किया, मैंने रोका अपने आप को, मैं तेज़ नहीं चलूँगा, रैपिड यानी फास्ट नहीं चलूँगा। आई वॉकड ऑन अनटिल आई रीच द एम्बैंकमेंट, आखिरकार मैं वहाँ पहुँच गया जो कि किनारा था। एम्बैंकमेंट होते हैं जो रिवर है उसके बैंक को या किनारे को एम्बैंकमेंट कहा गया। जैसे मैं किनारे तक पहुँच गया, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते, It was then that all the implications of my secret, of my act revealed themselves. अब क्योंकि मैं किनारे पे पहुंच गया था, पुल तक तो चलो खैर थी, मतलब कोई भी समझ सकता था कि मैं घर जा रहा हूँ या किसी और जगह जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं किनारे पे पहुंचा और दरिया के पास खड़ा हूँ, तो ऑब्वियसली सारी इम्प्लिकेशंस, सारी इंडिकेशंस, वो सारे इफ़ेक्ट्स, वो सारी सिम्टम्स सामने आ गए, कि खुद ब खुद ही रिवील हो गए सामने आ गए कि मैं क्या करने वाला था। आई लीन्ड अगेंस्ट द पैरापेट, मैं चबूतरे के साथ झुका, लीन मतलब बो करना, और पैरापेट होती है एक छोटी सी दीवार बनाई जाती है दरिया के किनारे, ताकि कोई स्लिप ना हो, अचानक गिरे ना। तो उस दरिया के किनारे में थोड़ा सा झुक के मैंने देखा, एंड लुक डाउन इनटू द फेंटली लुमिनस स्वर्ल्स ऑफ द रिवर,
और मैंने मध्यम से फेंटली, लाइट से, हल्के से, ल्यूमिनस होते हैं ब्राइट रोशन, स्वर्ल्स होते हैं वो जो भंवर पड़ रहे होते हैं, वर्ल्ड जो राउंड से पड़ रहे होते हैं, ट्विस्ट वाटर जो होता है वो मैंने देखा पानी को, क्योंकि वो थोड़ी सी चांद की रोशनी होगी, सितारों की रोशनी होगी, उसमें पानी हल्का हल्का सा लुमिनस सा ब्राइट से नज़र आ रहा था। सडनली आई हर्ड अ स्टेप नियर मी। अब जब मैं झुक के देख रहा हूँ कि मैं अब बोरी फेंकूँ, अचानक मुझे फिर कदम की आवाज़ आई। क्वाइट ऑटोमेटिकली आई स्प्रैंग बैक, और बिल्कुल ऑटोमेटिकली यानी आउट ऑफ कंट्रोल, यानी अनइंटेंशनली, अनकॉन्शियसली मैं पीछे की तरफ उछला। स्प्रैंग जो है वो स्प्रिंग की सेकंड फॉर्म है, यानी जंप किया, पीछे की तरफ उछला द वॉल, उस दीवार के, एंड बिगेन वॉकिंग ऑन विद, और फिर चलने लगा। आई फर्मेंटली होप्ड, मैंने ऐसे शो किया, फर्मेंटली होता है यानी ऐसी उम्मीद करना या ऐसे जानबूझ के शो करना। एन एयर ऑफ रूमिनेशन, एक ऐसा अंदाज़, यहाँ पे एयर हवा नहीं है, जैसे हमने ओवरकोट में पढ़ा था जब वो गिटार चेक कर रहा होता है तो वो एयर ऑफ कनोजियर, उस स्टाइल में। तो एयर का मतलब है ऐसे स्टाइल दिया मैंने, ऐसे पोज किया जैसे मैं रूमिनेशन में हूँ। रूमिनेशन मतलब डीप थॉट, मैं भी बहुत गहरी सोच में चल रहा हूँ और मुझे नहीं पता यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, दरिया देख रहा था मैं तो वैसे ही। तो मेरे को ऐसा इरादा नहीं था बोरी फेंकने का, मतलब मैं ड्रामा करने लग गया कि मैं एक ऐसे ट्रैवलर हूँ और यहाँ पे वॉक कर रहा हूँ। एंड अनकंसर्न होता है इंडिफरेंस, यानी बेपरवाही, लापरवाही से चलने लगा ताकि किसी को ना लगे कि मैं कुछ फेंकने वाला हूँ। द पेडिस्ट्रियन केम बाय मी, अब वो जो पीछे मुझे कदमों की आवाज़ आई थी वो मेरे करीब आया, विदाउट लुकिंग एट मी, और मेरे बिना मुझे देखे गुजर गया। इट वॉज अ ट्रैम्प, ये कौन था? ये एक वैगाबॉन्ड यानी एक लोफर या आवारागर सा बंदा था। Who had other things to think about। अब ज़ाहिर है वो ऐसे चलते फिरते लोगों के पास बहुत कुछ सोचने को होता है, तो कोई उसको नोटिस नहीं कर रहा था, लेकिन इसको अपने ही ऊपर डाउट था कि पता नहीं मुझे क्या समझते हैं लोग। एंड कॉलिंग माई सेल्फ एन एस, और मैंने खुद को गधा बुलाया, एस मतलब गधा। आई स्टॉप्ड अगेन, मैं दोबारा रुका। नाउ फॉर इट, अब तो करना ही है। आई थॉट, मैंने सोचा, बट जस्ट एज आई वॉज प्रिपेयरिंग टू कास्ट माई बुक्स अपॉन द वाटर्स, लेकिन अभी मैं सोच ही रहा था कि पानियों के ऊपर ये बुक्स फेंक दूँ। वाटर्स इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि वो एक रिवर वाले सेंस में कि इतने सारे वाटर, हालांकि वाटर का प्लूरल होता नहीं है, यहाँ पे बस सिम्बॉलिकली यूज़ हुआ है। आई हर्ड अनदर स्टेप, फिर मुझे आवाज़ आई, अ स्लो एंड मेजर्ड वन। इस दफ़ा जो कदम की आवाज़ थी वो धीमी और बहुत ही केयरफुली रखी गई थी, जैसे कोई छुप छुप के आ रहा हो। The next thought came like a blaze of terrible blue lightning across my brain। अगली सोच मेरे दिमाग में जैसे कोई बहुत ही खौफनाक नीली रंग की रोशनी जो होती है वो चमकती है, ब्लेज करती है, लाइट करती है, मेरे दिमाग में लपकी। What about the splash? चलो मैं फेंक देता हूँ, लेकिन जो स्प्लैश ऑफ वाटर साउंड आएगी, जो पानी में गिरने के बाद आवाज़ आएगी, उसका क्या होगा? A man leaning at midnight over the embankment wall, एक आदमी आधी रात को साहिल पर या किनारे पर झुका। A sudden fling of his arms, अचानक उसके बाजों ने झटका दिया, fling मतलब थ्रो। A great splash in the water, और पानी में बहुत बड़ी आवाज़ आई, मतलब लोग समझेंगे कि मैंने कुछ फेंका है। Surely and no, not without reason, और यकीन है कि उनके पास रीज़न होगी, बगैर रीज़न के नहीं, उनके पास लॉजिक होगी। Whoever was within sight and hearing, जो कोई देख रहा होगा, सुन रहा होगा, and there always seemed to be someone near, और यकीनन आसपास कोई ना कोई हो गई, would at once rush at me, फ़ौरन भागेगा, and seize me, और मुझे अरेस्ट कर लेगा, पकड़ लेगा, कैच कर लेगा। In all probability they would think it was a baby। बहुत मुमकिन है, इम्कान है कि वो समझेंगे कि मैंने कोई बच्चा फेंका है मार के या बॉडी फेंकी है। What on earth would be the good of telling a London constable, मैं कैसे एक लंदन के कांस्टेबल को, थानेदार को बताऊंगा, that I had come out into the cold, कि मैं इतनी सर्दी में बाहर आया, and come down alone to the river, अकेला दरिया पे गया, to get rid of a pack of poetry, सिर्फ शायरी की 2-3 किताबें फेंकने के लिए, एक पैक फेंकने के लिए, इतनी क्या इमरजेंसी थी? I could almost hear his gruff, sneering laugh। अब ख्याल ही ख्याल में उसकी सारी वो चल रही हैं एपिसोड्स के, फिर क्या होगा जब मैं पानी फेंक दूंगा, फिर पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस मुझसे ऐसे पूछेगी, ये पूछेगी, ये सब कुछ उसको वो एज्यूम कर रहा है, ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि उसने फेंक दिया,
कहता है कि मैंने ख्यालों में ही ग्रफ और स्नेरिंग लाफ सुना। ग्रफ होता है रफ, रूड, स्नेरिंग होता है, ये स्नेयर कमांड आपको याद हो ओzymandias में हमने पढ़ा था। स्नेयर मतलब स्कॉर्नफुल और हेटफुल। मुझे उसका बड़ा ही सख्त और खुरदुरा और तंजिया और नफ़रत अमेज़ कहका गूंजा कानों में। यू टेल दैट टू द मैरीन्स माई सन। बेटा ये तो तुम जाके समंदर में बताना कि क्या हुआ था। यानी कि मुहावरे के तौर पे आ रहा है, बेटा ये तो चल के थाने बताना कि तुम क्या करने आए थे और क्या फेंका है तुमने। दरिया में फेंकने के बाद तो उसके पास कोई प्रूफ रहेगा ही नहीं ना कि उसने बुक्स फेंक किया, क्योंकि वो तो सैक या बैग तो वो फेंक चुका होगा। और अब उसे यही था कि अब किसी ने सुन लिया या देख लिया तो फ़ौरन कहेगा कि इसने कुछ फेंका है और लाश फेंकी है इतनी सख्त सर्दी में रात को, आधी रात को, कि बंदा ऐसे क्या फेंक सकता है। सो ये अपने ही डाउट्स का शिकार है, ठीक है। यानी कि एक वो इंसान जब कुछ नहीं भी कर रहा होता तो लोगों के जो, और दूसरा जो सिचुएशंस होती हैं, जो सारे के सारे हालात हैं, वो ऐसा उसके रिवॉल्व कर रहे होते माइंड में कि उसको लग रहा होता है कि ही इज़ डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट भी कर देंगे और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ओके।